हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर मैं आपके सामने यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है जो आपको बताने के लिए आया हूँ। जो कि आप ये देख सकते हैं, सबसे पहली यूनिट है इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल जिसके अंदर हम चीज़ों को रटते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिससे हम एक चीज़ को एक स्तर से, जैसे मिडल स्तर की जिससे पढ़ाई बोलते हैं, जिससे हम चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाते हैं, वो होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल वो होता है इसके अंदर हम चीज़ों को मनन और चिंतन करने लग जाते हैं, ये इसके अंदर है। और इसके अंदर है आप देख सकते हो जैसे कि ये है करेक्टरिस्टिक क्या है इसके, और एडल्ट लर्नर क्या है, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इसके लेवल, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ऑनलाइन। और जो आजकल हम देखते हैं, जैसे काफ़ी पिछली बार जो आया था, जैसे स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, स्वयं पर आया था, मॉक की फुल फॉर्म कई बार देखा गया कि पेपर में आ गई है। और ये सबसे मेन है कि हम इसको पहले इसका यूजीसी नेट का सिलेबस का पेपर 1 जाने, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। और सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली क्या है, पहले रिसर्च क्या है, और रिसर्च में पॉजिटिव पॉजिटिविज़म क्या है, और पोस्ट पॉजिटिविज़म अप्रोच क्या है, मेथड रिसर्च के अंदर ये चीज़ जाननी है पहले। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिक और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड क्या है रिसर्च के, ये जानना है। स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, इसके अंदर हम पहले रिव्यू करते हैं लिटरेचर का। फिर उसके बाद एक एक प्रॉब्लम से शुरू होकर एक प्रॉब्लम पे ख़त्म होती है रिसर्च, तो उसके जो पूरे बीच के मेथड होते हैं वो हमें समझने पड़ते हैं। और इसके बाद क्या है, ये थीसिस की राइटिंग कैसे करनी है, उसका एक रेफरेंस लेवल क्या बनाना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा। और एप्लीकेशन इन आईसीटी, एप्लीकेशन जो आजकल हम जो रिसर्च बना रहे हैं अपनी, उसके अंदर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ है, और ये चीज़ क्या है। और रिसर्च एथिक्स, ये है रिसर्च में एथिक्स क्या होते हैं, हम किसी की चोरी तो नहीं कर रहे किसी से, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है, शामिल होती हैं। थर्ड यूनिट है कॉम्प्रहेंशन। जो पैसेज आता है, पैसेज से रिलेटेड जो हम जानकारी के आधार पे चीज़ों का आंसर कर पाते हैं, वो सब चीज़ें कॉम्प्रहेंशन के अंदर आता है। फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या आती हैं, जो जैसे कम्युनिकेशन, हम पहले बेसिक चीज़ें, कम्युनिकेशन है क्या, सूचनाओं का हम आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन में आती है। करेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल हो क्या होता है, नॉन वर्बल, जो वर्बल जो हम बोल के करते हैं, नॉन वर्बल जो हाव भाव से होती हैं, इंट्राकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो क्लासरूम में होते हैं, और जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं, जो कई बार हम कम्युनिकेशन के अंदर रुकावटें आ जाती हैं, देखते हैं वो चीज़ें क्या हैं। मास मीडिया पर सोसाइटी का क्या, मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, जो बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, जन समूह में होता है, वो मास लेवल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता जुलता मिलता है कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और आईसीटी का क्या यूज़ है, इससे क्या प्रभाव पड़ा है। कई सारी चीज़ें आ रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, और कई सारी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनसे क्या चीज़ें हमारे को कम्युनिकेशन में मदद कर रही हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। मैथमेटिक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये फिफ्थ यूनिट है। इसके अंदर टाइप ऑफ रीजनिंग आती है, नंबर लेटर आता है, सीरियल लेटर आता है, कोड आते हैं, रिलेशनशिप आते हैं। और ये मैथमेटिक एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज, ये सब आती हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे को हमें कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई कई काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है। फिफ्थ यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आजकल इसमें ज़्यादा करके इंडियन लॉजिक से आजकल यूजीसी नेट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके अंदर हम मेन चीज़, दो तीन चीज़ें देख सकते हैं। एक तो वेन डायग्राम हो गया, और वेन डायग्राम के बाद इंडियन लॉजिक हो गया, ये प्रमाणांश क्या है, अनुमान क्या है, अनुपलब्धि क्या है, इसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन है सेवन्थ यूनिट, जिसके अंदर भी बहुत सारे चार्ट आते हैं, बार चार्ट हो गया, और पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये सब चीज़ें होती हैं, उनके आधार पे हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। इसके लिए अगर हमें ऊपर की हमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हमारा अच्छा होगा तो उसमें हो जाता है आराम से। इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, रिलेटेड एवरेज आते हैं, और इन्हीं सबसे रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एट यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आईसीटी का क्या यूज़ हो रहा है आजकल, और ये सब चीज़ें आती हैं। गवर्नेंस में हो गया, डिजिटल इनिशिएटिव सरकारें ले रही हैं, ईमेल, ऑडियो, ये सब कैसे हमारी हेल्प कर रही हैं चीज़ों को, ये आता है इसके अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, कई बार देखा गया तीनों से मिलते जुलते रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं,
जो हम हाँ जो कि इनसे पेपर के अंदर हमें कई बार देखने को मिलता है कि इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम तीनों पे अच्छी पकड़ बना लेंगे किसी पे भी, तो आगे वाली यूनिट पे भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। 9th यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल जैसे इसके नाम से ही है, पीपल ने डेवलपमेंट विकास के कारण जो इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे जो इसके प्रभाव पड़े हैं उसके बारे में बताना है। इसके अंदर हम देखते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, पॉल्यूशन क्या है, लोकल इशू क्या है, ग्लोबल इशू क्या है, ओजोन परत डिप्लेशन क्या है, और सॉइल पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन, ये सब देखते हैं इसके अंदर। सोलर विंड और नेचुरल एनर्जी क्या है, और नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, और विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंटल एक्ट हैं, ये चीज़ें भी आती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, ये सब देख सकते हैं इसके अंदर। और लास्ट यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें एंशियंट टाइम पे हमारी व्यवस्था क्या थी, जैसे गुरुकुल था पहले, और फिर मध्यकाल में क्या व्यवस्था थी, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की क्या रही हैं, बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं। वो हो सकता है ओरिएंटलिज्म, कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन लर्निंग प्रोसेस इन इंडिया, ये भी है। प्रोफेशनल टीच टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, जो अभी स्किल बेस्ड एजुकेशन चल रही हैं, जैसे PMKVY का था अभी जो पीछे लिया गया था इनिशिएटिव, वो हैं। और वैल्यू एजुकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रत्येक मार्क्स 2 नंबर के होते हैं। 100 नंबर का पेपर हो गया इस हिसाब से। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, अगर आप 40 से ऊपर ले आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो ये था दोस्तों पेपर 1 का सिलेबस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर देख लेते हैं। लास्ट यूनिट जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन कॉम्प्रहेंशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड भी समझ लो भाई कि ये होता है एप्टीट्यूड, किसी कार्य को करने की क्षमता हमारी क्या है, उसे एप्टीट्यूड कहते हैं। UGC नेट की ऑफिशियल साइट पर लिया गया ये अपना सिलेबस है, आप देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।